हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो फंक्शन है वो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्यों है बता देता हूँ मैं आपको कि जो फंक्शन जो कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है किसी न्यूमेरिकल में। तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का रेंज पता होना जरूरी है, क्योंकि जो रेंज है वो बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में होता है प्रोजेक्टाइल का, उस पे आपको एक रिलेशन एंड फंक्शन का जो यूज होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को किसी एक एंगल थीटा पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया है। सपोज दैट ये एक प्रोजेक्टाइल है और यहाँ इसे इसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से इधर ऐसे इस तरीके से पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ से यहाँ पहुंचा। डन। इस प्रोजेक्टाइल का अपना एक रेंज होता है। रेंज मतलब जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये इस तरीके से आपका ये आर है। अब मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि जो ये आर की जो वैल्यू है, चलिए मैं आपको आर का इसका जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। आर जो रेंज है, रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है वो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी होता है, जिसमें कि यू तो आपका इनिशियल स्पीड है जिससे आपने इसको प्रोजेक्ट किया था, और जी जो आपका है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसमें u और g तो आप चेंज कर नहीं सकते अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू की जो जो r जो रेंज है उसका मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा? उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको ये साइन टू थीटा की वैल्यू से आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, आप एंगल चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट आपसे कोई r की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, आप ये पुट कर दीजिए। साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब आपका एंगल क्या क्या है यहाँ पे, एंगल आपका एंगल यहाँ पे टू थीटा है, ये आपका 90 डिग्री हो जाए, यानी कि आपका जो थीटा होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो जो आपका जो रेंज होगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मैक्सिमम मिलेगा। अब देखिए इसमें साइन टू थीटा यानी जो रेंज है उसका खेल कैसे यूज होता है। मान लीजिए अगर अगर आपको इस आर की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी थी, और अगर आप आर की वैल्यू अगर आप साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता होगी आपको, तो आप आर की मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, तो आपको रेंज पर ध्यान देना होता है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है हमें वो है रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है। दो वेरिएबल को y को और x को आपस में एक स्टेटमेंट से कनेक्ट कर देना, और मान लेते हैं कि वो स्टेटमेंट हमारा ये है कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो इसमें x की वैल्यू है इसे हम लोग कहते हैं इनपुट, ठीक है। और जो y की वैल्यू मिलती है उस इनपुट पे उसे बोलते हैं हम लोग आउटपुट। एक इनपुट है और एक आउटपुट है। जो आप एक्स की जगह डालेंगे उसे हम इनपुट बोलेंगे, और वाई की जो वैल्यू मिलेगी हम उसको बोलेंगे आउटपुट। तो आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह 1 डालते हैं तो आपको वाई की वैल्यू 1 मिलती है। अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह अगर आप 2 डालते हैं तो वाई की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। एक्स की जगह 3 डालने पे वाई की वैल्यू आपको 9 मिलने वाली है। एक्स की जगह -1 डालने पे आपको वाई की वैल्यू +1 मिलेगा। एक्स की जगह -2 डालने पे आपको वाई की वैल्यू +4 मिलेगी, एंड सो ऑन। तो आप एक सेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एक सेट जिस तरफ एक्स होगा इसमें आपकी एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, एंड सो ऑन, कुछ हो सकती है। और यहाँ पे आपका वाई है एक और सेट जो कि आपका आउटपुट है। इसमें है वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, एंड सो ऑन, और 9। देखिए आपने क्या करा, आपने 1 डाला तो 1 की जगह आपको आउटपुट 1 मिला, 2 डालने पे आपको 4 मिला, 3 डालने पे आपको 9 मिल रहा है, -1 डालने पे आपको मिल रहा है फिर से 1, और 2 डालने पे -2 डालने पे आपको वैल्यू मिलेगी 4। तो ऐसा वैल्यू ऐसा जो स्टेटमेंट, एक ऐसा दो वेरिएबल के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक स्टेटमेंट पे बेस्ड हो उसे बोलते हैं हम लोग रिलेशन, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो है वो एक रिलेशन ही है, लेकिन एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक इनपुट के लिए सिर्फ आपको एक ही आउटपुट मिले, तो उसे बोलते हैं हम लोग फंक्शन।
तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन in which one input has only one output। ठीक है, एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिले, उस रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सेट है x और एक तरफ हमारे पास एक सेट है y। देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा फंक्शन है या नहीं। सपोज दैट इसमें कुछ एलिमेंट्स देते हैं सेट x में 1 2 3 4 5। y में हमारे पास भी एक कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 9 11 एंड सो ऑन। सपोज दैट आपका जो इनपुट है वो 1 है और 1 डालने पे आपको 4 मिल रहा है, 2 डालने पे आपको 5 मिल रहा है, 5 डालने पे 9 मिल रहा है, 4 डालने पे 11 और 5 डालने पे 3। तो कुछ ये ऐसे एक ये रिलेशन है देखिए, जिसमें कि हर एक इनपुट के लिए आप चेक करें तो आपको हर एक इनपुट के लिए आपको एक एक आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है फंक्शन तो है। सपोज दैट एक और सेट लेके चलते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सेट कुछ इस तरीके का है x और दूसरी तरफ हमारे पास है y। डन। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 4 6 8। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। सपोज दैट अगर आपके पास इनपुट 2 है और आपने 2 जैसे ही आपने इनपुट डाला तो आपको यहाँ पर दो एलिमेंट्स, दो इमेज मिल गई इसकी 2 2 डालने पे 1 और 2, यानी कि एक इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं। एक इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं। जब भी एक ऐसा फंक्शन एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि एक इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहे हो, समझ जाइएगा ये आपका रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये आपका रिलेशन फंक्शन नहीं है। एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये देखिए इस रिलेशन में आपका ये जो आपका रिलेशन था ये आपका फंक्शन तो है, यानी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट था, यहाँ पे दो आउटपुट आ गए, तो इसलिए ये रिलेशन ये है, ये फंक्शन नहीं होगा। पहले कुछ फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। सपोज दैट अगर ये फंक्शन एक रियल फंक्शन है तो इसमें डोमेन और रेंज क्या होता है? किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो चीज चलती है, एक डोमेन और एक रेंज। तो जो x होता है एक्चुअल में जो इनपुट था आपका, इनपुट जो आप x की ओर डालते थे, इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन। और जो आपको आउटपुट मिल रहा था इसे हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेंज। तो ये इनपुट देखिए, अगर ये फंक्शन आपका डोमेन जो आपका फंक्शन है अगर ये एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है अगर ये, तो आप यहाँ पर देखिए आप x की क्या क्या डाल सकते थे जिससे कि आप फंक्शन रियल फंक्शन मेंटेन रहे। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आपके पास जो आपके पास x वैल्यू है तो आप यहाँ पर रूट में अगर आप देखें तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही डाल सकते हैं। तो रूट में आप x की वैल्यू पॉजिटिव डाल सकते हैं, तो जो डोमेन आएगा वो होगा आपका डोमेन आपका पॉजिटिव रियल नंबर। आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होने पर ये वैल्यू और जो फंक्शन है वो रिलेशन रियल फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए आप x की जगह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही डाल सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा y की वैल्यू? तो जो y की वैल्यू है वो आपकी रियल नंबर हो सकती है, यानी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जो स्क्वायर रूट है ना आपका वो दोनों ही आएगा, कि जब स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वैल्यू आती है। तो आपका रियल नंबर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो गया और आपका जो रेंज हो गया वो रियल नंबर है, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वैल्यू चलेंगे। सर चलिए एक फंक्शन और ले लेते हैं जिसका डोमेन और रेंज ऑब्टेन करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर x की जगह आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये फंक्शन रियल फंक्शन ही रहेगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन वो होगा रियल नंबर, यानी कि एनी नंबर यू कैन पुट इन एक्स एट द प्लेस ऑफ एक्स। तो जो डोमेन हो गया वो आपका रियल नंबर हो गया। अब देखिए y की वैल्यू क्या आएगी। देखिए अगर आप देखें यहाँ पर तो y की वैल्यू
अगर आप x की जगह कोई भी नंबर डालेंगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 5 से बड़ा ही होने वाला है। तो जो रेंज की वैल्यू होगी उसमें मिनिमम वैल्यू तो आपको 5 मिलेगी ही मिलेगी, इससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी। और आपका जो रेंज जो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, आपको कोई भी वैल्यू आगे मिल सकती है, यानी जो आपका रेंज होगा वो 5 से बड़ी वैल्यू ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये रेंज हो गया इसका 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू समझ में आ गया, x की वैल्यू जो डालते हैं उसे बोलते हैं हम लोग डोमेन, और जो y की वैल्यू जो आउटपुट मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग रेंज। चलिए एक फंक्शन और लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। क्या हर बार आपको डोमेन जो है खुद से ऑब्टेन करना पड़ता है? तो नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डोमेन जो है वो दिया जाता है। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है, एक जो वैल्यू दी जा रही है वो है x की वैल्यू दी जा रही है हमें कि जो x जो डोमेन है हमारा बिलोंग्स टू 1 1 टू इन्फानाइट, यानी जो आप x की वैल्यू डालेंगे वो 1 से बड़ी वैल्यू इन्फानाइट तक डालेंगे। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी वैल्यू है, जो आपका x है वो आपका x जो है वो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ध्यान सुनिए। अगर x की वैल्यू फंक्शन में 1 से बड़ी है तो डिवाइड में देखिए, जब यहाँ पे डिवाइड में जब 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जब डिवाइड में x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। इसका मतलब ये कि जो रेंज की वैल्यू होगी y इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। यानी जो रेंज हो जाएगा आपका, अगर आपकी वैल्यू अगर आप x के पॉजिटिव डालेंगे तो जो रेंज होगा वो y की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो आपका जो रेंज हो गया वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा आ गया, जिसे बोलते हैं हम लोग रेंज। तो ये आपको रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखते हुए कि जो आपका फंक्शन है वो रियल फंक्शन होगा। तो आप चलिए आगे कुछ और फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डोमेन होगा और इसका जो रेंज होगा वो देखते हैं क्या क्या होगा। याद रखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स करते समय। जो साइन एक्स है जो इसका डोमेन होता है वो आपका -π/2 से लेकर के π/2 होता है। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से लेकर के सिर्फ π/2 तक ही डाल सकते हैं। और जो इसका आंसर आएगा रेंज, तो रेंज जो होगा साइन एक्स का वो -1 से लेकर के 1 तक होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपसे पूछे कि भाई यूज करने को कहीं आ रहा हो कि भाई साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू आपकी -1 होती है। ऐसे ही y इज इक्वल टू कॉस एक्स के देखें अगर आप, तो y इक्वल टू कॉस एक्स के देखा जाए तो जो इसका डोमेन है वो भी सेम है और जो इसका रेंज है वो भी सेम है, जो साइन का था वही कॉस का चलता है। अब y इज इक्वल टू टेन एक्स पे देखा जाए तो y इक्वल टू अगर आप टेन एक्स के लिए देखें तो ये -π/2 से लेकर के π/2 होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि इंक्लूडिंग π/2 एंड -π/2। और 10x में आपको -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच की वैल्यू सारी यूज करनी है आपको। और जो रेंज आता है 10x का, जो 10x है तो 10x का जो रेंज आएगा वो आपका जो आपकी रियल वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू, रियल वैल्यू कुछ भी आपको 10x दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है हमारा y इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन लेके चलते हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। तो log x में देखिए डोमेन क्या होता है, जो जो x की वैल्यू है डोमेन, आप x की जगह हमेशा जो वैल्यू डाली जाएगी वो 0 से बड़ी वैल्यू ही डाली जाएगी। ध्यान रखना कि जो log वैल्यू है, log हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही यूज किया जाता है, और जो इसका आंसर होगा वो आपको रियल नंबर कुछ भी दे सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर कुछ भी दे सकता है। वहीं पर अगर y इज अगर है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू e की पावर x। ध्यान रखिएगा जो डोमेन है आप x की जगह
कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और किसी भी वैल्यू, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का अगर पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू की जो पावर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। यानी यहाँ पे जो आपको आंसर मिलने वाला है वो जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू ही मिलने वाली है। फिर कुछ मैंने डोमेन और रेंज लिख दिए हैं, तो प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान रखिए, जब हमने अभी y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा था, तो जो इसका रेंज था, इसका साइन एक्स का जो रेंज था वो आपका -1 से लेकर के +1 था, -1 से लेकर के +1 था, ठीक। तो अब हुआ क्या कि अगर आप यहाँ पर y का जो y है उसमें फंक्शन आपके पास साइन एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, तो -1 से लेकर के -1 तक ये साइन एक्स की वैल्यू थी। तो जो वैल्यू नेगेटिव थी ना, उसका भी स्क्वायर करके ना ये पॉजिटिव वैल्यू में चला जाएगा। इसीलिए अगर आप देखें साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होगा वो रेंज आपका जीरो से लेकर के इंक्लूडिंग जीरो, जीरो से लेकर के 1 के बीच में होगा, जीरो से लेकर के 1 तक। फिर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का रेंज हो गया। ऐसे ही y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स के लिए जो रेंज होगा, इसके लिए जो रेंज होगा वो आपका जीरो से लेकर के 1 तक होगा, जीरो से लेकर के 1 तक। डन। ऐसे ही अगर आप देखें y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स के लिए आपका जो वैल्यू होगी, जो रेंज होगा, रेंज वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि जो टेन एक्स था वो रियल नंबर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फंक्शन देता है। अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो जो नेगेटिव फंक्शन है उसका स्क्वायर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलिए कुछ फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? या तो ये y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर होगा, या ये x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। सपोज दैट यहाँ k था, यहाँ पे हमने h ले लिया, तो y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन। अगर मान लीजिए अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू डालते हैं तो जो उसका आंसर है हर बार एक ही वैल्यू देगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। हर एक डिफरेंट आउटपुट्स के लिए और डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपको एक ही आउटपुट मिले, उसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। सपोज दैट यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर x से कुछ भी डाल दें तो आपको हर बार y की वैल्यू k ही मिलेगी, तो इसे बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। और यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे y की जगह कुछ भी डालेंगे तो आपको हर बार x की वैल्यू h मिलेगी। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। ये डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपको एक ही आउटपुट मिले, उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो ग्राफ देखें, अगर आप y इज इक्वल टू के अगर कोई है, तो अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो y इक्वल टू के, ये रहा आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू के। और अगर x इक्वल टू एच से, तो x इक्वल टू एच के लिए ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये x इक्वल टू एच हो गया, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। डन। तो ग्राफ आपको कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, सेकंड लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखिए, जब भी आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है, ये देखिए यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे भी जो वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि वेरिएबल्स की पावर 1 हो, दोनों ही वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अगर आप इसे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान से। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है लीनियर फंक्शन का, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस ग्राफ को आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप एक कार्टेशियन प्लेन ले लीजिए। तो सपोज दैट हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब एक पॉइंट, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉक्स। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डालनी पड़ती है। सपोज दैट हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने जीरो डाल दी, तो जब आप यहाँ पर एक्स की जीरो डालेंगे तो 2 इंटू जीरो, जीरो प्लस 4, वाई की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पर x की जगह 1 डालिए।
सपोज दैट अगर आप x की जगह यहाँ पे 1 डालते हैं तो 2 × 1 + 4 आपको मिल जाएगा। 2 + 4 = 6। आपको y की वैल्यू यहाँ पे 6 मिलेगी। अगर आप यहाँ पर x की जगह 2 डालते हैं तो 2 × 2 4 + 4 आपको 8 मिलेगा। अगर आप यहाँ पर x की जगह 3 डालते हैं तो 3 × 2 6 + 4 आपको यहाँ पे आपको 10 मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस आपको सिंपल तरीके से आप x की जगह यहाँ पर, तो आपको x की जगह 0, देखिए x = 0 पे y की वैल्यू 4 है, ये रहा आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट x = 1 पे y की वैल्यू 6 है, ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट। x = 2 पे y की वैल्यू 8 है और 3 डालने पे x की वैल्यू 10 है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इन 4 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। देखिए ये जो आपको पाथ मिल रहा है ना, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये आपका एक लीनियर ग्राफ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बच्ची, ठीक है, इस ग्राफ को बोलेंगे लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। तो लीनियर फंक्शन में दोनों वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो 1 होती है और ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो देख लेते हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है वो है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इसको पहचानना काफी आसान है। इसमें आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक y और एक x, लेकिन इसमें एक वेरिएबल जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये आपका एक पैराबोलिक फंक्शन भी है। पैराबोलिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल की पावर आपको 1 दिखाई दे रही होगी मैक्सिमम पावर, और दूसरे वाले की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो इसे ग्राफ बनाने के लिए भी आपको एक कोऑर्डिनेट बॉक्स लाना पड़ेगा। इसे बनाने के लिए करना सिंपली है, कैसे कि आपको x की वैल्यू लेनी है, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू चेक करनी क्या आएगी। सपोज दैट अगर आप x की जगह 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अगर आप x की जगह -1 लेते हैं तो भी y की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो आपको आउटपुट में आपको 0 ही मिलने वाला है। 2 डालने पे आपको 4 मिलेगा और -2 डालने पे आपको फिर से +4 मिलेगा। तो सपोज दैट हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है कुछ इस तरीके का, ठीक, आपने 0 डाला तो 0 डालने पे ये रहा पॉइंट आपका, 0 डालने पे आपको 0 मिल गया, डन। 1 डालने पे आपको 1 मिल रहा है, एक पॉइंट ये रहा। -1 डालने पे आपको 1 मिल रहा है, दूसरा पॉइंट ये रहा। 2 डालने पर आपको 4 मिलने वाला, तो 4 आपका ये रहा, ठीक है। और माइनस डालने पे भी आपको 4 मिलने वाला है, ये रहा पॉइंट आपका। ये पॉइंट आपके y के लॉन्ग है, ये पॉइंट आपके x के लॉन्ग है। करना क्या है, आपको सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना बस। जो सभी पॉइंट्स है उन सभी को आपको ज्वाइन कर देना। ये रहा, ये जो ग्राफ बन रहा है इसे बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक ग्राफ। और ये जो फंक्शन है इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितने भी बॉक्स देख रहे हैं, जितने भी ग्राफ बनाए मैंने, सबके काट के बनाए कोऑर्डिनेट बॉक्स। तो आप भी इन सभी कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाइए और सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन देखते हैं वह हमारे पास, नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास है वो हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन काफ़ी सिंपल सा है। देखिए इसमें करना क्या होगा कि y जो होगा वो x³ का फंक्शन होगा। y जो फंक्शन है वो y और x में जो रिलेशन है उसमें मालूम पड़ेगा। जो आपका इनपुट हैगा, इनपुट का क्यूब कर दिया जाए तो आपको आउटपुट मिलेगा। इसे बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा
देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहा हमने कि आपको कोऑर्डिनेट का बॉक्स बनाना पड़ेगा। सपोज दैट हमारे पास y और x का कुछ रिलेशन दे रखा है और इसमें बॉक्स कंप्लीट करते हैं इसका। सपोज x की वैल्यू अगर आप 1 डालते हैं तो आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी, 0 डालने पे आपको 0 मिलेगा, -1 डालने पे भी आपको y की वैल्यू -1 ही मिलेगी, -2 डालने पे आपको मिलेगा -8, ठीक है। -3 डालने पे आपको मिलेगा -27, प्लस डालने पे आपको मिलेगा +8 और प्लस का 3 डालने पे आपको मिलेगा +27। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, सपोज दैट अगर आप 0 डालते हैं तो 0 डालने पे जो आपको ग्राफ मिलेगा, जो वो 0 डालने पे वो होगा कुछ ऐसा 0 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 1 डालने पे आपको मिलेगा 1, 1 डालने पे 1 ये रहा, और -1 डालने पे आपको मिलेगा -1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर आप x की जगह -2 डालते हैं तो -2 डालने पे आपको ये -2 डालने पे आपको वैल्यू मिलने वाली है क्या, सॉरी, -2 डालने पे यहाँ पे -2 डालने पे आपको वैल्यू मिलने वाली है -8, तो बहुत नीचे वैल्यू चली जाएगी। और अगर आप 2 डाल रहे हैं तो 2 डालने पे आपको मिलेगी प्लस की वैल्यू, तो +8 मान लो लगभग यहाँ कहीं है। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को देखो, और 27 तो ऊपर पहुंच जाएगा बिल्कुल इधर ऊपर की तरफ, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, ये नीचे जाता हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा नजर आता है, मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ कुछ आपको कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। काफी जल्दी ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है पावर, जो पावर है आपका एक क्यूब में है, नहीं जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा फंक्शन वो काफी जल्दी हो जाएगा। तो क्यूबिक फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का होता है, और आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से इसका। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, सपोज दैट इनवर्स फंक्शन एक टॉपिक हमारे पास है, इनवर्स फंक्शन। देखिए इनवर्स फंक्शन में क्या होगा ना, y इज इक्वल टू एक फंक्शन आपका जो है वो 1, सपोज हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 में एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन, सपोज दैट एक फंक्शन लेके चलते हैं y इज इक्वल टू 1 में x, सिंपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1 में x। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर x की जगह आप जो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालिए, और आप इसके लिए कोऑर्डिनेट बॉक्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कंप्लीट बॉक्स y, यहाँ पर x और ये y। अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 डालते हैं तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x की जगह कोई बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, सपोज दैट अगर आप 2 डालते हैं तो आपको मिलेगा 0.5, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x की जगह 4 डालते हैं तो आपको मिलेगा x की वैल्यू 0.25। अगर आप x की जगह 1 से छोटी वैल्यू, सपोज दैट आप x की जगह यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू 0.5 डालते हैं तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी 2, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। और अगर आप x की जगह और कोई छोटी वैल्यू डालते हैं, सपोज दैट आपने यहाँ पर x की जगह 0.1 डाला, तो आपको वैल्यू y की जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बॉक्स कंप्लीट तैयार है, चलिए इसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले करना क्या, आप एक y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और नेक्स्ट एक x एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ये x और ये y। हाँ, करना क्या है कि आप x की जगह 1 1 ले लीजिए, सपोज दैट ये 1 यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर, तो आपको पॉइंट मिल गया 1 1, डन। अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो आपका जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, देखो 1 से बड़ी के लिए, 1 से बड़े फंक्शन के लिए y की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आती है, यानी जो ग्राफ होगा वो 1 से
चलिए 1 1 ले लेते हैं। तो 1 1 पे देखें तो अगर आप 1 1 जो पॉइंट है हमारा वो ये रहा, ठीक है। तो अगर आप 1 से छोटी वैल्यू देखें, अगर आप 1, अगर आप आपका जो इनपुट है अगर वो 1 से छोटी वैल्यू देखिए 0.5 और 0.1, अगर आप 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं 0.5 और 0.1, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.5 पे आपको 2 मिलने वाली है, ये रहा। और 0.1 पे आपको 10 मिलेगा, यानी बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी वो। और अगर आपका जो आउटपुट है वो 1 से बड़ी वैल्यू है लाइक 4, 2 और 1, तो आपको वो वैल्यू जो है ना वो छोटी मिलने वाली है। सपोज दैट अगर आपने 2 डाला तो 2 डालने पे आपको 0.5 मिलेगा, और अगर आपने वो 4 डाला तो 4 डालने पे आपको 0.25 मिलेगा। तो ग्राफ जो होता है, इस ग्राफ को इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं कि ग्राफ कुछ आपका ऐसे जाएगा इस तरीके से। इसे बोलते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन। अगर आप यही वैल्यू अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा जाएगा। तो अगर मैं आपको इसे छोटा सा ग्राफ बना के दिखाऊं तो इनवर्स फंक्शन कुछ कैसा दिखाई देता है। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके से देखिए, ऐसा इस तरीके से पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव वाले डालने पे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव डालने पे नेगेटिव वैल्यू। तो इनवर्स फंक्शन जो है उसका ग्राफ ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसे बोलते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 में एक्स। इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही जाता है, ये बिल्कुल डिक्रीज होगा इस तरीके से ग्राफ, ठीक है। और ये बहुत दूर जा करके ये जो है क्या नाम है, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, देखिए इधर ये बहुत दूर जाएगा। तो यहाँ ये पैरेलल हो जाता है और ये इधर भी पैरेलल है वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा इनवर्स फंक्शन का है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जब कोई फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ देखने जा रहे हैं हम लोग वाई लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो वाई इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू डालेंगे और वाई की वैल्यू आउटपुट जो है वो फाइंड करेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा कि अगर आप 1 1, तो अगर आप एक्स की वैल्यू 1 डालते हैं तो आपको जो जो वैल्यू आउटपुट मिलेगा एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 के लिए जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो ग्राफ का एक पॉइंट तो आपको मिल गया इधर, ये रहा। अगर आप यहाँ पर x की जगह, अगर आप x की जगह 1 से छोटी वैल्यू डालते हैं तो आपको x y की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, और अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी डालते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से लॉक का जाता है, देखिए इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से ग्राफ जाएगा आपका। ये 1 1 पे आपका 0 हो गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आप इसी में अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखें तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, देखिए ये रहा। तो y की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे जो e की वैल्यू है, e एक पॉजिटिव वैल्यू बताया था मैंने वो पहले भी। अगर आप किसी भी पॉजिटिव वैल्यू की पावर लगा देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आपको y की वैल्यू हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, ठीक। अगर आप ग्राफ देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ का देखिए था इस तरीके से, अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। किसी की पावर 0 1 होता है, तो 0 डालने पे तो आपको तो 1 मिल जाएगा। सपोज दैट आपका 1 ये रहा यहाँ पर, ये y की वैल्यू 1 है। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो आपको 1 से, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई, 0 छोटी हो गई, तो y की वैल्यू आपको 1 से छोटी मिलेगी। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो y की वैल्यू आपको, जो आपका आउटपुट है, जो आपका आउटपुट है वो y की वैल्यू 1 से बड़ी मिलने वाली है। तो जिसका ग्राफ जाएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, देखिए x की वैल्यू नेगेटिव है तो 1 से छोटा, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो y की वैल्यू 1 से बड़ी। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा आपका, ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के ग्राफ है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये आपका वाई इज इक्वल टू एक्सपेंसिव ग्राफ का हो गया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन। ये भी कई बार फिजिक्स में यूज होगा, आपका मिलेगा आपको फंक्शन सॉल्व करने के लिए। तो y इज इक्वल टू मोड एक्स जो है वो फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से, y इक्वल टू मोड एक्स। यहाँ पर आपका जो डोमेन है, डोमेन x की जगह बताया था मैंने आपको पहले भी, जो डोमेन है वो आपका एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, और जो आपका रेंज आएगा वो रेंज आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है।
तो चलिए आपको बता दूं मैं आपको, अगर आपसे ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होता है। जो भी फंक्शन आपके पास डोमेन, जो भी फंक्शन आपके पास मोड में है, क्या है वो, हमारे पास एक्स है, तो आप क्या कीजिए, आप एक्स को जीरो पुट कर दीजिए और एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पे एक्स के लिए जीरो आपको ऐसे ही मिल गई। तब वो करना कुछ नहीं है, आप सीधा एक्स इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे पहुंचिए, ये रहा आपका एक्स इक्वल टू जीरो, और एक लाइन पॉजिटिव तक ड्रॉ कर दीजिए, ये वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगा, और एक तरफ खींच दीजिए आप नेगेटिव की तरफ, ये जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये जो मोड दिखाई दे रहा है ना आपको, जब मोड हटता है तो दो फंक्शन आते हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। एक आएगा वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स और एक आएगा आपका वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। यानी जब भी आपको फंक्शन सॉल्व करना हो तो ध्यान रखिएगा, मॉडुलस हटाना हो तो आप क्या कीजिएगा, फंक्शन को आप एक बार पॉजिटिव में ले लीजिएगा और एक बार नेगेटिव में ले लीजिएगा। चलिए अब मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा एक मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं, जहाँ पे इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू मोड x प्लस टू। तो x प्लस टू क्या करता है हमने, जब भी मोड में कोई फंक्शन हो आप उसे जीरो पुट कर दीजिएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू माइनस टू। तो करना क्या है, सिंपली आपको, आप ग्राफ पेपर पर जाइए, x इक्वल टू टू जहाँ पर माइनस टू हुआ आप वहाँ पे पहुँचिए, ये रहा आपका माइनस वन और ये रहा आपका माइनस टू इधर, ये रहा। यहाँ से आप इधर की तरफ एक ग्राफ ले जाएगा, इसे बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये वैल्यू हमने पॉजिटिव में ली है, और दूसरे ग्राफ ग्राफ ले जाएगा, ये होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव का x प्लस टू। ठीक है, अगर ना भी जब भी मोड हटता है तो फंक्शन जो है वो दो वैल्यू देती है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ये रहा आपका पॉजिटिव वाला और ये रहा आपका नेगेटिव वाला, सिंपल एक वी शेप ग्राफ जाता है, एक आपका वी शेप ग्राफ जाएगा। तो जब भी आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सिंपल तरीका है, आप उसे जीरो पुट कीजिए और जीरो पुट करने के बाद आप वहाँ जो भी एक्स की वैल्यू वहाँ से वी शेप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस का सिक्स। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या करें, आप जो भी मोड में जो फंक्शन है ना उसे आप जीरो पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई, थ्री टू जा सिक्स, तो टू आ गया। करना क्या है आपको, सिंपली ग्राफ पेपर पे आप टू पे जाइए, ये रहा आपका टू, वन टू, टू पे एक लाइन इधर खींच दीजिए और एक लाइन इधर जगह चला जाएगा। तो इसे बोलेंगे क्या, ये आपका जो ग्राफ है इधर वाला ये होगा आपका प्लस में, यानी थ्री एक्स माइनस सिक्स, और ये ग्राफ हो जाएगा आपका माइनस में थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये नेगेटिव वाला और ये आपका पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो मैंने जब भी मोड हटेगा तो दो वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में।